कागज का जहाज रहस्य। मेरा बेडरूम घर की पहली मंजिल पर था। मेरे कमरे की खिड़की से मैं पड़ोस वाले घर में आए पड़ोसियों को देख रहा था। एक आदमी और एक औरत अपने बैग इत्यादि लेकर घर के अंदर जा रहे थे। मैंने पड़ोसियों के घर के ऊपर वाले कमरे की खिड़की की तरफ देखा। वो खिड़की खुली थी। तभी मैंने एक मेरी ही उम्र की करीब 16 बरस की लड़की को खिड़की पर खड़ी देखा। उसने इशारे से मुझे खिड़की खोलने को कहा। मैंने खिड़की खोल दी। उस लड़की ने फुसफुसा कर कहा, मेरा नाम सारा है, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैंने हंसकर कहा, मेरा नाम सैम है, मुझे भी बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। वो बोली, अपनी खिड़की खुली रखना। कुछ देर बाद उसने कागज का जहाज मेरी खिड़की की तरफ फेंक दिया। वो जहाज मेरी खिड़की से अंदर आया और मेरे कमरे के फर्श पर गिर गया। मैंने उस कागज के जहाज को उठा लिया। उस पर लिखा था खोलो। मैंने खोला तो कागज पर लिखा था, मैं आज रात को आऊंगी। मैं हैरान था कि वो रात को क्यों आई। मैंने उस कागज के जहाज पर प्रश्न लिखकर पूछ लिया और फिर उस जहाज को उसकी खिड़की से उसके कमरे में वापस भेज दिया। शाम हो गई लेकिन वो लड़की फिर खिड़की पर नहीं आई। रात को हमारे नए पड़ोसी हमारे घर खाना खाने आए। मैं भी उस कमरे में खाना खाने आ गया। मैंने उस खिड़की वाली लड़की सारा के माता पिता से पूछा, आप दोनों ही आए, सारा कहाँ है? उसके पिता ने हैरान होकर कहा, क्या कहा तुमने? मैंने फिर कहा, आपकी बेटी सारा कहाँ है? उस आदमी की पत्नी रोने लगी। तो आदमी ने कहा, हमारी बेटी 1 बरस पहले मर गई थी, तुम ये मजाक हमारे साथ क्यों कर रहे हो? वो दोनों पड़ोसी बिना खाना खाए वापस पड़ोस वाले घर चले गए। मैं हैरान परेशान था। मैंने कमरे में आकर बत्ती जलाई और पलंग पर लेट गया। तभी कागज का एक जहाज खिड़की से अंदर आया और फर्श पर गिरा। वो लड़की सारा अपने ऊपर के अंधेरे कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी। मैंने उसके संदेश को पढ़ने के लिए उस कागज के जहाज को खोला। उसमें लिखा था, तुम्हारे पीछे। मेरे कमरे की बत्ती चली गई। मेरा लकड़ी के फर्श पर किसी के कदमों की आवाज सुनाई थी। एक लड़की की आकृति ने फुसफुसाकर मेरे कान में कहा, सैम मैं आ गई। सुबह मेरी आंख खुली तो मेरे मम्मी डैडी ने बताया कि मैं रात भर बेहोश था। मैंने किसी को नहीं बताया कि पड़ोसियों की बेटी रात को मेरे कमरे में आई थी।